जो भी ट्रेन यहाँ बिहार से खुलती है, चाहे पटना से हो, चाहे गया से हो, चाहे मुजफ्फरपुर से हो, उस ट्रेन में देखिए कि जो है जाने वाले लोग ज़्यादातर मजदूर हैं। कश्मीर में भी आप देखिए बारामूला सेक्टर, जहाँ के लोग जो है जाने से डरते हैं, वहाँ के लोग भी हमेशा डर के साए में रहते हैं। वहाँ भी बिहारी जो है मजदूरी के लिए वहाँ भी गया हुआ है। बिहार की जो कंडीशन है ये क्यों है आखिर? मेन कारण जो है हमारे बिहार के अंदर जो पॉलिटिशियन, अगर हमारे स्टेट के अंदर अगर पॉलिटिशियन सही हो, हमारे यहाँ के सीएम सही हो, नेता सही हो, विधायक सही हो, मुखिया सही हो, तो मैं कहता हूँ कि बिहार से जो है बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य सारे मुद्दे जो है सॉल्व हो सकते हैं। मैं एक पूर्व सैनिक होने के नाते कहता हूँ कि आप तन, मन और धन तीनों रूप से जो प्रशांत जी के साथ चलिए, कंधे से कंधे मिलाकर, अगर बिहार को बदलना है तो। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम संतोष कुमार सिंह हुआ। कहाँ से? और हम गया के रहने वाले हैं, पूर्व सैनिक हैं। अच्छा, पूर्व सैनिक हैं, क्या बात है सर। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मैं एक पूर्व सैनिक हूँ। मैंने भारतीय सेना में 18 साल अपनी नौकरी किया है और मैं हिंदुस्तान के तकरीबन हर स्टेट में घुमा हूँ और हिंदुस्तान के बाहर भी मैं गया हूँ। यूनाइटेड नेशन पे भी हम गया हूँ, साउथ अफ्रीका गया हूँ, सूडान भी गया हूँ मैं। तो मेरा अनुभव कहता है कि खास करके मैं आप बिहार की बात करता हूँ कि बिहार में के जो सबसे बड़ी चीज़ हमारी जो समस्याएं हैं, जैसे कि भी आपने एक बंदे से पूछ रहे थे कि पलायन के मुद्दे जो हैं, बेरोजगारी के मुद्दे हैं, स्वास्थ्य के मुद्दे जो हैं, ये हमारे ज़मीनी स्तर पे ये मुद्दे हैं। ये आप गाँव में जाके देखिए, शहरों में देखिए, शहरों से ज़्यादा स्थिति हमारी ख़राब गाँव के अंदर है। गाँव के अंदर आप देखिए कि शिक्षा के स्तर जो है बिल्कुल जो है गिरा हुआ है। सरकारी स्कूल हो चाहे और भी जो स्कूलें हैं, उसकी स्थिति तो खैर कहना ही नहीं है, तो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, सारे लोग जानते हैं। उसके बाद स्वास्थ्य के मुद्दे पे भी चले जाइए, आप देखिए गाँव में क्या कंडीशन है कि हॉस्पिटल सरकारी तो बन गया है लेकिन ढंग के वहाँ पे डॉक्टर नहीं है, नर्सिंग असिस्टेंट नहीं है। लेकिन यहाँ के नेता तो वादे करते हैं कि हमने बिहार को काफ़ी डेवलप। मैं बता रहा हूँ आपको कि बात को समझिए पहले कि देखिए हमारी जो बिहार की जो कंडीशन है ये क्यों है आखिर? इसका सबसे बड़ी जो मूल मुद्दे जो है, मेन कारण जो है हमारे बिहार के अंदर जो पॉलिटिशियन, अगर हमारे स्टेट के अंदर अगर पॉलिटिशियन सही हो, हमारे यहाँ के सीएम सही हो, नेता सही हो, विधायक सही हो, मुखिया सही हो, तो मैं कहता हूँ कि बिहार से जो है बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य सारे मुद्दे जो हैं सॉल्व हो सकते हैं। आप राजस्थान में चले जाइए, पंजाब में चले जाइए, मैं कहता हूँ कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, मैं कश्मीर भी गया हूँ और कन्याकुमारी भी गया हूँ। मैं कहता हूँ कि कश्मीर में भी आप देखिए बारामूला सेक्टर, जहाँ के लोग जो है जाने से डरते हैं, वहाँ के लोग भी हमेशा डर के साए में रहते हैं। वहाँ भी बिहारी जो है मजदूरी के लिए वहाँ भी गया हुआ है। आखिर ऐसा क्यों? अगर हमारे बिहार के अंदर अगर रोज़गार हो, हमारे स्टेट के अंदर ही, चाहे शहर में हो चाहे दूसरे शहर में हो, लेकिन स्टेट बिहार के अंदर अगर रोज़गार हो तो वो आदमी जो है कश्मीर न जाए, कन्याकुमारी तक ना जाए, अपने परिवार को छोड़ करके। किस कंडीशन में रहता है मैंने अपने आँखों से देख रखा है ये चीज़। उसके बाद आप चले जाइए महाराष्ट्र में, चले जाइए बंगाल में, चले जाइए आप कलकत्ता के शहर में आप जाइए, वहाँ पर देखिए आपकी जब रेलवे स्टेशन से आप उतरिएगा तो आपको 80% मैं कहता हूँ कि यूपी बिहार, खास करके बिहार की बात करता हूँ मैं, बिहारी लोग ही ट्रेन से उतरते हो जाते हैं। वैसा ही आप महाराष्ट्र में चले जाइए, जो भी ट्रेन यहाँ बिहार से खुलती है, चाहे पटना से हो, चाहे गया से हो, चाहे मुजफ्फरपुर से हो, उस ट्रेन में देखिए कि जो है जाने वाले लोग ज़्यादातर मजदूर हैं और वो मजदूर घर से जब निकलते हैं तो जनरल बोगी में ऐसे जाते हैं जैसे कि आप सफ़र नहीं कर सकते हैं, इतनी मुश्किल है। लेकिन वो वहाँ जाते हैं, क्यों जाते हैं? मजबूरी है उनकी। अगर नहीं जाएंगे तो घर परिवार का पालन पोषण कैसे होगा? तो क्या सर, हम ये जानना चाहते हैं कि उन नेताओं को क्या ये दर्द नहीं दिखता है कि इस तरीके से ट्रेन में भर भर के दूसरे राज्यों में जा रहे हैं, यहाँ रोजगार के अभाव में, तो ये दर्द नेताओं को नहीं दिखता? मैं बताता हूँ, दर्द दिखता भी है लेकिन दर्द महसूस नहीं करता। नेताओं को दिखती भी है कि जनरल एक ट्रेन यहाँ से महाबोधि खुल रही है, गया से चाहे पटना से कोई भी ट्रेन दिल्ली के लिए खुल रही है, गुजरात के लिए खुल रही है, साउथ के लिए खुल रही है, और वहाँ जो ट्रेनें भर भर के जो जा रही है नेताओं को दिखती भी है, लेकिन उस पर अमल नहीं करते हैं लोग, उसके पब्लिक की सुविधा का ख्याल नहीं रखते हैं। कारण ये है कि नेताओं की फैसिलिटी तो पूरी मिलती है, चाहे सेकेंड AC हो, फर्स्ट AC हो, उनकी रिजर्वेशन कन्फर्मेशन तुरंत हो जाती है, तो वो जो पब्लिक के बारे में क्यों सोचेंगे? उनके बेटे हैं, पोते हैं, उनके परिवार हैं, उनके रिश्तेदार हैं, सारे तो अपने जो है मलाई खा ही रहे हैं। बिहार के अंदर मारे जा रहे हैं गरीब जनता, जो बेचारे जो है गांव में रहते हैं चाहे शहरों में रहते हैं, जो गरीब है, जिनका कोई आगे पीछे नहीं है, देखने वाले, सुनने वाले, पूछने वाले, उनकी दिक्कत होती है। तो क्या लगता है सर कि इन सारी समस्याओं को प्रशांत किशोर निदान कर पाएंगे? 110%। हाँ, 100% नहीं, मैं कहता हूँ 100 दावे के साथ मैं कहता हूँ 110%। 110%। और बाकी नेताओं के तरह अगर निकले तो मतलब ही नहीं है, मतलब ही नहीं है कि वैसा निकलेंगे, क्योंकि देखिए किसी भी आदमी की जो चरित्र और किसी आदमी के जो व्यक्तित्व है वो जो पता लग जाता है पहले ही।
आप एक मुलाकात करोगे, 2 मुलाकात करोगे, उसके बाद मेरे बारे में आप जान जाओगे कि हाँ जो है इनका कैरेक्टर कैसा हो सकता है या कैसा है, ये इनका बिहेव कैसा है। तो प्रशांत जी जो लेके चले हैं, जो उनका मिशन है बिहार के प्रति, बहुत ही शानदार है। और मैं एक पूर्व सैनिक होने के नाते कहता हूँ, लोगों से आगाह भी मैंने लोगों से मैं बोलना चाहूँगा कि आप तन मन और धन तीनों रूप से जो प्रशांत जी के साथ चलिए, कंधे से कंधे मिलाकर, अगर बिहार को बदलना है तो। क्योंकि बिहार की बदलने की जो कोशिश और जो मुहिम लेके चले हैं, इन्हीं में वो दम है, इन्हीं में वो मादे हैं और इन्हीं के अंदर वो क्षमता है जो कि मुझे साफ दिखती है। क्योंकि मैं एक फ़ौजी होने के तहत मेरा तजुर्बा कहता है, मेरा भी एक्सपीरियंस है, मैं भी स्टेट घुमा हुआ हूँ, तो मुझे पूरा विश्वास है कि इनके अंदर सारी खूबियाँ हैं बिहार बदलने के लिए। और लोगों में कहना चाहूँगा कि नहीं, एकदम बेशक प्रशांत जी के सपोर्ट में चलिए और जन स्वराज के झंडा लेकर के चलिए। बिहार बदलेगा, जरूर बदलेगा, मेरा विश्वास है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके।